बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसके फीचर्स देखेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में एनएफए को देखना है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को, और डीएफए और एनएफए में थोड़ा डिफरेंस हम देखेंगे, और डीएफए एनएफए कुछ इक्विवेलेंट की बात करेंगे कि आपस में वो इक्विवेलेंट किस तरह से होते हैं और क्या इक्विवेलेंट होते भी हैं कि नहीं होते। अच्छा, एफ ए इज़ ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक। जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है कि हमें पता होता है कि अब कहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारी जा सकती है और उसकी जो पॉसिबल ट्रांजिशन हैं वो भी हमें आइडिया होता है। वाइल एन एफ ए इज़ नॉट, जबकि एन एफ ए वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, उसके बारे में हम जान नहीं पाते समटाइम। एंड एन एफ ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। तो आपको एफ ए की जो 5 टपल डेफिनेशन है वो आपको याद होगी, क्लास में भी मैंने आपसे पूछी थी, तो स्टूडेंट्स को अक्सर को आइडिया है। उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कुछ स्टेट्स होती हैं, उनमें से इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है, इनपुट लेटर्स होते हैं और ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ये 5 टपल डेफिनेशन है। तो एन एफ ए में 3 चीज़ें स्पेशली क्या हैं। एक फाइनाइट मैनी स्टेट्स विद 1 इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स। ठीक है, फाइनाइट मैनी स्टेट्स ये एक इशू था। इनिशियल स्टेट ये दूसरा टपल में 5 टपल डेफिनेशन में दूसरा कॉन्सेप्ट था, और सम फाइनल स्टेट ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, ये भी एफए में ऐसे ही मौजूद थी कॉन्सेप्ट, ये वाला फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स का कॉन्सेप्ट भी मौजूद था एफए में। और फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस showing where to move if a letter is input at certain state. There may be more than one transition for certain letters and there may not be any transition for certain letters. अब ये असल में डिफरेंस है, ये जो बात डिस्कस की गई है, there may be more than one transition for certain letters and there may not be any transition for certain letters, ये वो चीज़ है जो कि नॉन डिटर्मिनिज्म पैदा करती है, जो कि एफ ए से हटके है, जो कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास एन एफ ए में किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए डेफिनेटली ट्रांजिशन तो यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर हमने ट्रांजिशन ए यूज़ की, अल्फ़ाबेट लेटर ए के साथ हमने ट्रांजिट किया, मूव हुए, तो माइट भी पॉसिबल कि ए ट्रांजिशन किसी और तरफ भी जा रही हो, ए के साथ जो ट्रांजिशन हो रही है वो किसी और स्टेट पे भी लेके जा रही हो। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है कि यहाँ पर पॉसिबल है मे बी मोर देन 1 ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स। कोई एक लेटर है ए जिसकी ट्रांजिशन एक से ज़्यादा हो। ठीक है, कोई एक स्टेट थी, स्टेट का नाम आप 1 कह लें। ठीक है, इस स्टेट से ए के लिए हम स्टेट 2 पे भी जा सकते हैं, और ए के लिए ही फ्रॉम स्टेट 1 हम स्टेट 3 पे भी जा सकते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। बात समझ आई? इट इज़ अ रिलैक्सेशन एंड इफ वी यूज दिस रिलैक्सेशन देन इट विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म। ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया ये असल में कह रहे हैं जी, ये है रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ से जो शुरू हो रही है डिस्कशन, तो ये असल में इसमें एनएफए में रिलैक्सेशन है। बाकी एनएफए में और डीएफए में बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है सिर्फ यही एक डिफरेंस है। इन एनएफए इट इज पॉसिबल यू मे नॉट फाइंड फॉर सम स्ट्रिंग सो दैट स्ट्रिंग वुड बी कंसिडर्ड एज रिजेक्टेड। ऐसा पॉसिबल है कि बाज़ स्ट्रिंग्स के लिए आपको कोई पाथ ही ना मिले। ठीक है, देयर में मोर देन 1 पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग, ये भी पॉसिबल है कि एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पाथ हो। इफ़ 1 सक्सेसफुल पाथ ऑफ मैनी मे बी फाउंड, अगर कोई एक सक्सेसफुल पाथ मिल जाए, सक्सेसफुल पाथ से क्या मुराद है कि वो हमें फाइनल स्टेट तक ले जाए, उस स्टेट तक ले जाए जहाँ पर हमारा ऑटोमेटा, हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है,
तो सक्सेसफुल पाथ उसको हम कहेंगे जहां पर हमारी कोई लैंग्वेज कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अगर एक सक्सेसफुल पाथ मिल जाए तो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल आ गई, इट इज टू बी नोटेड दैट द फॉलोइंग NFA एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ A एंड AB। अब यहाँ पर देखें ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। चूंकि आपको पता है स्टार्ट स्टेट को हम माइनस के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल स्टेट्स इस ऑटोमेटा में दो हैं, एक ये स्टेट 2 और एक ये स्टेट 5। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो देखने वाली वो ये कि FA में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास जो इनपुट लेटर्स हैं वो A और B हैं, जैसे यहाँ पर भी A और B ही हैं, तो हम क्या करते थे हर स्टेट पर A और B के लिए ट्रांजिशन शो करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट 1 पर हमने A के लिए एक की बजाय 3 ट्रांजिशन शो की हुई हैं। 3 ट्रांजिशन है A लेटर के लिए। ठीक है, हालांकि FA में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो NFA में एक रिलैक्सेशन ये है जिसको इस एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया गया, और दूसरी रिलैक्सेशन क्या है कि यही 1 स्टेट पर ही आप देखें, स्टार्ट स्टेट पर ही आप देखें कि बी लेटर के लिए, बी इनपुट लेटर के लिए कोई ट्रांजिशन शो ही नहीं की गई कि बी अगर आएगा तो कहाँ जाना है ये बताया ही नहीं गया। तो वापिस चलें डेफिनेशन की तरफ कि NFA के अंदर फाइनाइट हमारे पास स्टेट्स भी होती हैं, उनमें से एक इनिशियल स्टेट भी होती है, बहुत सारी फाइनल स्टेट्स, एक या बहुत सारी फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, इनपुट लेटर्स भी होते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन भी होता है, लेकिन रिलैक्सेशन एक होती है साथ। रिलैक्सेशन क्या थी कि किसी स्टेट से इनपुट लेटर्स के लिए, किसी इनपुट लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं। एक रिलैक्सेशन ये थी, और दूसरी ये थी कि किसी इनपुट लेटर के लिए हो सकता है कोई ट्रांजिशन हो ही ना। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल में दोनों रिलैक्सेशंस को हमने शो करवा दिया है। अब ये देखें यहाँ पर ये फाइनल स्टेट थी, एक्सेप्ट किस किस स्ट्रिंग को करेगा, अगर A आ जाए या फिर AB आ जाए, हमारे पास इनपुट के तौर पे A आ जाए या AB आ जाए, दोनों को एक्सेप्ट करेगा। अगर A आएगा तो ये देखें ये सक्सेसफुल पाथ है, स्टार्ट स्टेट से आया, A लेटर इनपुट हुआ, ट्रांजिशन हुई, और यहाँ पे स्टेट 2 पे आके स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। और AB के लिए सक्सेसफुल पाथ कौन सा है कि इस राउट से आया, स्टेट 1 से स्टेट 4 की तरफ ट्रांजिशन हुई विद लेटर A, देन फ्रॉम 4 5 की तरफ ट्रांजिशन हुई विद लेटर B। यहाँ पर आपको दो इनपुट लेटर नजर आ रहे हैं, एक तो A नजर आ रहा है, दूसरा ये B देखें यहाँ पर। ठीक है, तो इनपुट लेटर सिर्फ दो हैं, A और B, AB नहीं है। सिर्फ बता ये रहा है कि कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। लैंग्वेज जो एक्सेप्ट होगी वो ये दो वर्ड्स हैं जो एक्सेप्ट होंगे, एक ये और दूसरा A, B, AB, सॉरी जी। बताएं अब अब्दुर्रहमान सर। ये जो दो हैं, सॉरी बेटा आपकी आवाज कट के दोबारा बोलिएगा। सर जो दो फाइनल स्टेट्स हैं इसमें इसका कॉन्सेप्ट बता दें सर। बेटा फाइनल स्टेट्स तो दो हमारे पास FA में भी आ सकती थी। फाइनल स्टेट्स एक से ज्यादा फाइनाइट ऑटोमेटा में भी पॉसिबल थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है जी। मुझे लग ये रहा है कि आपको मैंने जो लेक्चर्स दिए थे ना वो आपने सुने नहीं है। मैंने आपको सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा या कोई और ये जो ड्रा करते थे हम किसी लैंग्वेज की बेस पे करते थे, यहाँ तो हमारे पास लैंग्वेज ही कोई नहीं है, किस पे हमने इसको ड्रा किया। हम तो ये सिर्फ कह रहे हैं कि एक्सेप्ट A है और A, B है, तो लैंग्वेज तो इसमें कोई इंक्लूड ही नहीं है। आप कोई मुझे एग्जांपल दे दें कि आप किस लैंग्वेज की बेस पे फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर रहे थे। सर फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं, ये जो आप समझा रहे हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जी जी इसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप उसको फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना, कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास कोई लैंग्वेज होती थी।
जी, हम उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते थे। जो अभी हमारे सामने ये जो बना हुआ है, ये हमने किसकी बेस पे बनाया है? ये हमने इधर तो ये हमने एक ऐसा NFA बनाया है, क्योंकि ये एग्जांपल है, एक ऐसा NFA बनाया है जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा जिसके दो वर्ड्स हैं A, बात समझ आई? जी सर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना मुझे चूंकि आइडिया ये हो रहा है कि शायद आपने ना प्रीवियस लेक्चर्स सुने नहीं हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस कोई एक दो एग्जांपल्स आपसे शेयर कर लेता हूँ, ताकि बजाय इसके कि कंफ्यूजन में रहें। ये देखें, ये वाली जो स्लाइड्स हैं, ये असल में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, जिसको हम सिंपली फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिफाइन कर सकते थे, एक उसमें 5 टपल के साथ हम डिफाइन कर सकते थे। उसमें क्या था, एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स थी, ठीक है जी। उन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में एक इनिशियल स्टेट थी और सम में भी नन फाइनल स्टेट थी। एक फाइनल स्टेट हो सकती है, 2 हो सकती हैं, कोई भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। फिर फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स थे, जैसे A, B, 0, 1, ठीक है। तो इनपुट लेटर्स कोई पॉसिबल हैं किसी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। उसके बाद फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस थी, ठीक है जी। ट्रांजिशन क्या होती है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करने का रूल, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये एक एग्जांपल आ गई इसके अल्फ़ाबेट क्या हैं, A, B, ठीक है। और इसमें 3 हमारे पास स्टेट्स हैं, XYZ, वेयर X इज एन इनिशियल स्टेट, Z इज फाइनल स्टेट, ठीक है। 4 ट्रांजिशंस हैं। अगर X रीड करेगा A, X स्टेट पर A रीड होगा तो Z पर जाएगा, X स्टेट पर B रीड होगा तो Y पर जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले ये इसकी 5 टपल डेफिनेशन है। अब ये हमारे पास असल में 5 टपल्स होती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। ये हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स थी, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट था, ठीक है। ये डेल्टा जिसको हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं, ये Q0 जो हमारी इनिशियल स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है, ये F जो हमारी फाइनल स्टेट है। और मैंने आमतौर पे स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ ये लूडो की, ठीक है। हर एक ने कभी ना कभी ये गेम प्ले की हुई है, तो इस लूडो के ज़रिए से आप इजीली समझ सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को, ठीक है। इसमें भी देखें, लूडो में हमारे पास ये सारी की सारी स्टेट्स हैं। ये जो डिब्बे हैं ना, जहाँ पर हम अपने वो प्लेयर का जो क्या कहते हैं गोटी, उसको पुट करते हैं, प्लेस करते हैं। गोटी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है जी, इनपुट सैम्बल्स हैं। और ये जो डिब्बे हैं ये हमारे पास स्टेट्स हैं। और इसमें मूव कैसे होना है, उस गोटी को हमने मूव कैसे करना है, हम अपनी डाइस को रोल करते हैं, जिसे दाना कहते हैं, उसको रोल करते हैं। उसके ऊपर जो भी नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको गोटी को रिप्लेस करते हैं, इसकी स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट, ये इसकी इनिशियल स्टेट हुई, जैसे ये इनिशियल स्टेट है। और इसके लिए फाइनल स्टेट कौन सी है, ये इनिशियल हो गई, जिसको हम Q0 कहेंगे। ब्लू कलर वाले प्लेयर के लिए Q0 ये है और फाइनल स्टेट ये है, ठीक है। और जिन स्टेट्स में ये मूव कर सकता है वो ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। और किस रूल से मूव करना है, वो आपके जो दाना होता है, जिसे हम डोमिनो कहते हैं, डाइस कहते हैं, उसको रोल करेंगे तो फिर आप इन स्टेट्स में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से 4 इसमें प्लेयर होते हैं। अब जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को बता दिया गया कि किस किस तरह से ये आपके पास, चूँकि कहा गया था कि
फाइनाइट स्टेट्स हैं वो कैपिटल क्यू है, अल्फ़ाबेट सिग्मा ए कोमा बी है, और डेल्टा डेल्टा ये आपके पास डेल्टा है, ये जो रूल्स बता दिए ट्रांजिशन के, ठीक है। और ये आपकी फाइनल स्टेट है, और ये सारा कुछ लूडो में भी मौजूद होता है, ठीक है जी। अब हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, ये देखें जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है स्टेट एक्स, ये स्टार्ट स्टेट है, इनिशियल स्टेट। अगर स्टार्ट स्टेट पर ए आता है तो जाएगा जी पर, अब जी फाइनल स्टेट है, ठीक है, जी फाइनल स्टेट है। और अगर स्टार्ट स्टेट से बी आता है तो ये वाई स्टेट पर जाता है, ठीक है जी। लेकिन लैंग्वेज एक्सेप्ट कहाँ पे हो रही है, फाइनल स्टेट कौन सी है, ये जी प्लस ये फाइनल स्टेट है। और इसमें देखें जो अब्दुल रहमान आपका क्वेश्चन था वो देखें यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है। देखें अगर स्टार्ट स्टेट से ए आया और वो डायरेक्ट स्टेट जी पर जा रहा है, लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। सिंपल ए वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या एक्सेप्ट होगा, इसके अलावा एक्सेप्ट होगा ए से स्टार्ट होने वाला हर वर्ड जिसके बाद में चाहे ए आए चाहे बी आए, ठीक है। और ये जितनी दफा चाहे आ सकता है। इसका सिंपल सा हम रूल ये बनाते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स, ए से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे इस ऑटोमेटा पे। और जो वर्ड बी से स्टार्ट होगा वो देखें जिस स्टेट की तरफ जा रहा है, ये फाइनल स्टेट है ही नहीं, यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो रिजेक्ट होंगी। एग्जाम्पल क्या है जी, कह रहा है द फॉलोइंग NFA एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर A, B कंसिस्टिंग ऑफ AA। तो ये जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं ये ऐसा NFA है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो कि एक्सेप्ट करेगा वो लैंग्वेज जो A और B के ऊपर कंसिस्ट होगी, यानी कि इसके इनपुट लेटर्स A, B हो सकते हैं। और एक्सेप्ट क्या करेगा, AA वाली लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ AA। तो NFA देखें ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट है, A आए या B आए इसी स्टेट पे रहेगा, स्टार्ट स्टेट पे रहेगा। लेकिन एक और चीज़ ज़रा नोट करें कि A के लिए ये यहाँ पे एक लूप भी लगा रहा है, इसी स्टेट पे रहेगा, ये भी बता रहा है। और A के लिए ही यहाँ से 1 स्टेट से 2 स्टेट की तरफ ट्रांजिशन भी शो की हुई है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं होती। फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टेट से, जैसे यहाँ पे स्टेट 1 है, तो एक स्टेट से किसी एक इनपुट लेटर के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन होती है। लेकिन NFA में एक स्टेट से एक इनपुट लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर ही स्टार्ट स्टेट से A आए तो वापस स्टार्ट पे ही रहेगा, ये भी पॉसिबल है। और स्टार्ट स्टेट से A आए तो स्टेट 2 की तरफ जा रहा है, ये एक दूसरी ट्रांजिशन आ गई। बात समझ आई? तो फिर स्टेट 2 से A आएगा तो फिर ये स्टेट 3 की तरफ चला जाएगा। और स्टेट 3 पे चूंकि ये फाइनल स्टेट है, लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन स्टेट 3 तक आने के लिए लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग में AA लाजमी आएगा। यहाँ से आप देख लें, शुरू पे A आता रहे जितनी दफ़ा चाहे मर्जी आए, B आता रहे। लेकिन जब स्टेट 2 पे आना है तो पहले ये एक A आया, उसके बाद ये फिर एक A आया, फिर ये फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा था, कंसिस्टिंग ऑफ AA। तो आप देख लें AA के बगैर कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। बात समझ आई? लेकिन ये जो हमारे पास ऑटोमेटा है, ये जो हमारे पास मशीन है, ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन हमने डिस्कस की थी प्रीवियस, 2 रिलैक्सेशन हमने कही थी। पहली रिलैक्सेशन हमने ये कही थी कि एक इनपुट लेटर के लिए एक स्टेट से एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं, मोर देन 1 ट्रांजिशन। और दूसरी हमने ये कहा था कि ऐसा पॉसिबल है किसी स्टेट पर किसी खास इनपुट लेटर की ट्रांजिशन हो ही ना। जैसे यहाँ पर देखें स्टेट 2 पर एक ही ट्रांजिशन तो हमने शो कर दी है, लेकिन B आएगा तो कहाँ जाएगा ये कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। B के लिए ट्रांजिशन बताई नहीं गई। तो ये 2 असल में यहाँ पे रिलैक्सेशन हैं जो कि NFA में हम अलाउ करते हैं या फिर मशीन अलाउ करती है, जिसकी वजह से इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोला जाता है।
जी सर। अच्छा, कुछ समझ आई है? मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लूं, चूंकि आज मैं सिर्फ एक लेक्चर वैसे लेना चाह रहा था। आपको मैं टाइम, चूंकि टाइम भी डिस्कस करना है और पेपर भी डिस्कस करना है आज आपसे थोड़ा सा। ओके सर। जी सर। चले। जी सर, बता दें हाँ, लेक्चर चलिए, का टाइम क्या हो। इस तरह से है कि अभी अभी ये 3 मिनट बाकी हैं। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, अदरवाइज फिर मैं आपको ना दोबारा मीटिंग इनिशिएट करता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। एक्चुअली एवरी NFA इज एन FA, हर NFA FA होता है। द ओनली डिफरेंस इज डिटर्मिनिज्म, कि NFA में डिटर्मिनिज्म नहीं होता जबकि FA में डिटर्मिनिज्म होता है। दैट इज FA हैव डिटर्मिनिज्म वेयर एज NFA डजंट हैव। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग FA कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा? हर वो लैंग्वेज जो कि बी पे ख़त्म होगी, ए और बी पे मुश्तमिल हर वो लैंग्वेज जो कि बी के साथ ख़त्म होगी, ठीक है। ये देखें, इसमें इनिशियल स्टेट के ऊपर ए के लिए ट्रांजिशन आ गई, बी के लिए ट्रांजिशन आ गई, और फाइनल स्टेट के ऊपर भी ए के लिए आ गई, बी के लिए आ गई, ठीक है। ये सर मेरा एक इधर क्वेश्चन है कि जी बेटा, एवरी NFA FA कैसे होगा? FA में तो सिर्फ एक स्टेट से 2 ट्रांजिशन निकल सकती थी, मतलब कि जितने हमारे पास वो, जैसे इधर ए बी है तो हाँ, उतनी ए भी निकल सकता था। इधर हम एक से ज्यादा ट्रांजिशन निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, सकते हैं, तो फिर ये देखें देखें, एक बात तो ये देखें कि हमारे पास इनपुट सैंपल 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा सैंपल हो गए तो हर स्टेट पे FA की बात कर रहा हूँ, हर स्टेट से 3 ट्रांजिशंस भी होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बात क्या की है वो आपने नोट नहीं की। एक्चुअली एवरी NFA इज एन FA, हर NFA FA होता है। द ओनली डिफरेंस, मतलब फर्क क्या है? फर्क ये है, फर्क जो आपको बता दिया, फर्क क्या है डिटर्मिनिज्म का, कि डिटर्मिनिज्म FA में पाया जाता है, NFA में नहीं पाया जाता। और डिटर्मिनिज्म से मुराद क्या है? वही 2 रिलैक्सेशन। अगर 2 रिलैक्सेशन यूज की जाएं तो डिटर्मिनिज्म खत्म हो जाता है, जिसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। ये बात कर दी ना, द ओनली डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो बता भी तो दिया ना साथ, कि FA में डिटर्मिनिज्म होता है जबकि NFA में नहीं होता, ठीक है अब्दुर्रहमान? जी सर, ठीक है। चलें चलें, अभी बेटा आप देखें कि ये 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, तो मैं ना दोबारा 10 मिनट तक ना मैं दोबारा मीटिंग इनिशिएट करता हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एग्जाम्पल एक हमने डिस्कस की थी। तो एक्चुअली एवरी NFA इज एन FA, ये हमने बात कर ली थी, और ये कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग FA कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ मौजूद है, ठीक है। स्क्रीन नहीं नजर आ रही सर। स्क्रीन नजर सबको नजर नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं नजर आ रही? चलें ठीक है। तो अब ये देखें, ये इसका FA बना हुआ है। अब अगेन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि FA और NFA में जो डिफरेंस है वो असल में एक ही है, लेकिन उसके उसके समझने के 2 हिस्से हैं। डिफरेंस है डिटर्मिनिज्म का। फाइनाइट ऑटोमेटा को हम DFA भी कहते हैं, DFA, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और जो NFA है वो तो NFA ही है, लेकिन इसका एक और नाम भी समटाइम बोला जाता है, दैट इज NDFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या फिर सिंपल NFA। ज्यादा फेमस जो है वो NFA ही है, ठीक है। लेकिन ये आप देख लें, ये यहाँ पे DR है FA से पहले, और यहाँ पे NDR है, या सिंपल N आएगा FA से पहले। तो फर्क सिर्फ डिटर्मिनिज्म का है। डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि FA में हम डिटर्मिन कर लेते हैं कि ट्रांजिशन हर स्टेट पर कितनी होंगी, ठीक है, मिनिमम कितनी ट्रांजिशंस होंगी, मैक्सिमम कितनी होंगी। जबकि NFA में ये पता नहीं चलाया जा सकता,
क्योंकि एक ही स्टेट से एक इनपुट लेटर के लिए कई एक ट्रांजिशंस हो सकती हैं, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि किसी अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन मौजूद ही ना हो। यही फ़र्क है एनएफए और एफए के अंदर। अब ये देखें, एफए कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस ये दे दिया गया, एफए इस रेगुलर एक्सप्रेशन का दिया गया है। इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट सम न्यू एनएफए, अगर हम कोई एक और नया एफए बना लें, वेयर अ सिंगल सक्सेसफुल पाथ, कम अज कम एक सक्सेसफुल पाथ इज अवेलेबल फॉर द लैंग्वेज हैविंग रेगुलर एक्सप्रेशन दिस, जिस एनएफए में कम अज कम एक पाथ ऐसा हो जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फुलफिल करवाता हो, एक्सेप्ट करता हो, देन दैट एनएफए विल बी इक्विवेलेंट टू द अबव एफए, फिर वो वाला जो एनएफए है वो इस एफए के बराबर होगा। ठीक है, अब देखें, ये स्टार्ट स्टेट आ गई। स्टार्ट स्टेट से अगर ए आता है, बी आता है, तो वापस स्टार्ट स्टेट पे रहेगा। ठीक है, अब अगर ये एफए होता तो ये यहाँ पर एफए मुकम्मल था, चूंकि हमारे दो इनपुट लेटर्स थे और दोनों की ट्रांजिशन हमने शो कर दी थी एज अ लूप, तो कोई नई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन ये देखें, एक और ट्रांजिशन है बी के लिए, तो बी की ट्रांजिशन चूंकि पहले भी मौजूद थी, हमने नई ट्रांजिशन भी इंट्रोड्यूस करवा दी, सो दैट दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म। ये है नॉन डिटर्मिनिज्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब बी आया तो ये स्टेट पर गया, फाइनल स्टेट पे, और इस फाइनल स्टेट पे फिर ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, जो कि ये सेम रेगुलर एक्सप्रेशन वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। ए या बी में से कुछ भी आ सकता है, एज मैनी टाइम एज पॉसिबल, 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, वो मैंने प्रीवियस अभी डिस्कस कर दिया आपको, ए प्लस बी स्टार हमने डिस्कस कर लिया था। और जब भी बी आएगा जो कि कंपलसरी पार्ट है लैंग्वेज का, एक्सेप्टेड लैंग्वेज का, बी आएगा तो ये लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि स्टार्ट स्टेट पर बी की ट्रांजिशन 2 दफा शो कर दी, जबकि एंड स्टेट पर ए और बी की ट्रांजिशन शो की नहीं हुई किसी भी तरह से। तो ये नॉन डिटर्मिनिज्म है। जी अब्दुर्रहमान, अब समझ आई है कुछ की नहीं आई? जी सर, आ गई। चलें, वेरी गुड। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। डीएफए में क्या होता है, ओनली वन पाथ इज पॉसिबल फॉर एनी स्पेसिफिक इनपुट टू ट्रांजिट फ्रॉम इट्स करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। सिर्फ एक पॉसिबल ट्रांजिशन होगी एक इनपुट लेटर के लिए। एनएफए में क्या होगा, हैव मैनी पाथ्स फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स, किसी एक इनपुट के लिए बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं टू मेक देयर ट्रांजिशन फ्रॉम करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट्स, और देयर में बी नो पाथ, ऐसा भी पॉसिबल है किसी इनपुट लेटर के लिए पाथ कोई हो ही ना, ट्रांजिशन हो ही ना। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस, एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन। डीएफए इज नॉट कैपेबल ऑफ यूजिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन। डीएफए में एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती थी। एनएफए कैन यूज एन एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन। एनएफए में एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है, आगे चल के हम वो भी देखेंगे। ये दूसरा डिफरेंस। बैक ट्रैकिंग, इट इज पॉसिबल टू बैक ट्रैकिंग इन डीएफए। डीएफए में बैक ट्रैकिंग पॉसिबल, चूंकि डिटर्मिनिस्टिक है उसको हम बैक ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जबकि एनएफए में इट इज नॉट पॉसिबल टू बैक ट्रैकिंग एट ऑल टाइम्स इन द केस ऑफ एनएफए। सम टाइम कर लेंगे, सम टाइम नहीं कर सकते बैक ट्रैकिंग। मतलब ये कि फाइनल से स्टार्ट स्टेट की तरफ पाथ कोई सम टाइम हम नहीं बना सकते कि कौन कौन सी लैंग्वेज कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। ये एक और ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, डीएफए बनाना मुश्किल है, गिवन इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर इट इज टफर टू कंस्ट्रक्ट डीएफए। चूंकि हमने हर स्टेट के लिए तमाम इनपुट लेटर्स के लिए ट्रांजिशंस शो करनी है, हर स्टेट पर तमाम इनपुट लेटर्स के लिए ट्रांजिशन शो करनी है। ठीक है, और मैक्सिमम एक ट्रांजिशन ही शो करेंगे, जबकि ये वाला जो एनएफए है ये आसान है। एनएफए इज मोर इजीली कंस्ट्रक्टेड इन कंपैरिजन टू डीएफए, चूंकि यहाँ पर हम कंपल्शन नहीं है हमारे लिए कि हम हर स्टेट पर तमाम अल्फाबेट्स की ट्रांजिशन शो करें। ठीक है, इस वजह से ये इसमें रिलैक्सेशन है
लेकिन यही रिलैक्सेशन इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक बना देती है। ठीक है, एक और, द सेटिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट, द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट इज क्लियरली सेट इन डीएफए, पक्का पता होता है कि इसकी अगली पॉसिबल स्टेट कौन सी हो सकती है, जबकि इन एनएफए एवरी सिंगल पेयर ऑफ इनपुट सैंपल एंड स्टेट्स में कंटेन मैनी पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स। तो सेम मतलब कि हमारे पास इन स्टेट है, फर्ज करें ए स्टेट है, ए स्टेट से सॉरी ए कैपिटल लिखूंगा, ए स्टेट से अगर ए आता है स्मॉल ए, तो ये कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये स्टेट बी पर भी जा सकता है, यहाँ से ये स्टेट सी पर भी जा सकता है ए के साथ ही। ठीक है, ये ए के साथ ही स्टेट डी पर भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट को डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है, एनएफए में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शंस बेशुमार हैं। तो ये डीएफए और एनएफए का कुछ कंपैरिजन था, और एनएफए इक्विवेलेंट टू डीएफए। तो एक प्रीवियस एग्जांपल हम वैसे देख चुके हैं कि डीएफए एनएफए आपस में इक्विवेलेंट हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको वो एक आरई और उसका एफए और डीएफए दोनों दिखाए। तो ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास ये आरई थी, रेगुलर एक्सप्रेशन थी, इसका एफए ये था और एनएफए ये था, और दोनों हमने कहा आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो इट मींस कि एफए और एनएफए और डीएफए इक्विवेलेंट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। built an NFA equivalent to the following FA corresponding to the regular expression। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें या तो ट्रिपल ए आएगा या ट्रिपल बी आएगा। ठीक है, ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आएगा। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए FA तो ये दिया हुआ है, ट्रिपल ए आए या ट्रिपल बी आए तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो इसका इक्विवेलेंट NFA हमने बनाना है, इक्विवेलेंट NFA। तो वो आप देख लें कि हमने क्या बनाया। ये देखिए, स्टार्ट स्टेट है, ये हमारे पास FA है, फाइनाइट ऑटोमेटा। ये स्टार्ट स्टेट, ए बी आया इसी स्टेट पे रहा, ए आया स्टेट 2 पे चला गया, फिर ए आया स्टेट 4 पे चला गया, फिर ए आया स्टेट 6 विच इज फाइनल स्टेट, उस पे चला गया। तो ये ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो गया, उससे पहले ए या बी आता रहे। ठीक है, और फाइनल स्टेट पे भी हमने ए बी का लूप शो कर दिया, उसके बाद भी ए बी आता रहेगा। शुरू पे भी आता है तो आता रहेगा, लेकिन ट्रिपल ए के साथ ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद बी आया 1 स्टेट से अगर, तो ये 3 पे जाएगा, फिर बी आया तो ये 5 पे जाएगा, फिर बी आया तो ये 6 पे जाएगा। तो ये हमारा NFA बन गया जो कि ये दूसरे FA के बराबर है। अब यहां से आप इसका बेटा FA भी समझा देता हूं। अब यहां से आपको ये बात तो समझ आ ही रही है कि जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि DFA बनाना मुश्किल है। बज़ाहिर आप देख लें, ये NFA इसमें सिर्फ कितनी थोड़ी सी ट्रांजिशंस शो की गई हैं, और ये FA में बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं। चूंकि FA में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि हमने हर स्टेट पर, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक स्टेट्स हैं, हर स्टेट पर हर इनपुट लेटर के लिए ट्रांजिशन शो करना होती है। ये हमारी लिमिटेशन है, FA में होती है लिमिटेशन। और रिलैक्सेशन क्या है कि हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर की ट्रांजिशन शो ना करें, वो रिलैक्सेशन यहाँ पे NFA में होती है। ठीक है, तो उस रिलैक्सेशन की वजह से NFA को बनाना आसान होता है। अब आपने कहा FA समझा दें, तो ये देखें, स्टेट ए हमारी कंडीशन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी क्या है, लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होनी है कि जिसमें ट्रिपल ए आए या ट्रिपल बी आए। एक्चुअली ये सारे FA वगैरह मैंने वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए थे। आप चूंकि प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको फॉरवर्ड किए भी थे, आपने वो सुने नहीं होंगे, तो वो कोशिश करके सुन लें, आपके लिए काम आसान हो जाएगा मजीद। ये देखें, स्टार्ट स्टेट से ए आता है तो स्टेट बी पे जाता है, और ये आप ये भी साथ नोट करते जाएं कि हर स्टेट पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन मौजूद होंगी। अच्छा, एक हम सबसे पहले सक्सेसफुल पाथ देख लें।
स्टेट बी से फिर ए आता है, स्टेट 4 पे जाएगा, स्टेट 4 से ए आएगा तो स्टेट 6 पे जाएगा। ये तो हो गया एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल पाथ। अब स्टेट 2 पे बी की ट्रांजिशन हमने शो की, ये देखें बी आएगा तो वापस ये 3 पे जा रहा है। स्टेट 4 से बी की ट्रांजिशन बी आएगा तो वापस ये 3 पे जा रहा है, ठीक है। और स्टेट 6 पे ए आए बी आए इसी स्टेट पे रहेगा। और स्टेट 1 से बी आया 3 पे जाएगा, अगर ए आया तो 2 पे जाएगा। फिर स्टेट 3 पर अगर बी आया तो 5 पे जाएगा, स्टेट 5 पर ए आया तो 2 पे जाएगा, और 5 से बी आया तो 6 पे जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ना नेचुरल जो सीधे सीधे पाथ हैं वो तो आपको समझ आ रहे होंगे कि ये देखें ये ए आया फिर ए आया फिर ए आया, तो ये एक्सेप्ट हो गई लैंग्वेज में। अब आपको ऑड पाथ दिखाता हूँ, ऑड पाथ, ठीक है। ये देखें जरा, ए आया इधर आ गया, सॉरी ये ए आया स्टेट 2 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बी आया स्टेट 3 पे चला गया, ठीक है। अब हम इस पाथ से आ रहे हैं, 1 से शुरू हुए 2 पे आए, 2 से 3 पे आ गए, बी आया। अब यहां से 3 से देखें जरा, 3 से हमारे पास ए आया, 3 से ए आया तो हम 2 पे मूव करेंगे, ठीक है। 2 से ए आया 4 पे मूव करेंगे, 4 से ए आया 6 पे मूव करेंगे, स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ट्रिपल ए देख रहे हैं उसमें आ जाएगा, एक ए ये आ गया, एक ए यहाँ से ट्रांजिशन पे आ गया, ये वाला एक ए आया, एक ये वाला ए आया, और एक ये वाला ए आया, ठीक है। इस तरह से आप जिस मर्जी स्टेट से चाहें, स्टेट 5 से आप देख लें, आप किसी तरह से मूव करते करते ट्रांजिशन करते करते आप स्टेट 5 पे आ गए। यहाँ से हमने एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग पे जाना है, स्टेट 6 पे जाना है। ये देखें पहला ए आएगा तो ये चला जाएगा स्टेट 2 पे, ठीक है। स्टेट 2 से ए आएगा तो ये चला जाएगा स्टेट 4 पे, 2 ए हो चुके हैं, 2 कंसेक्टिव ए। फिर स्टेट 4 से ए आएगा तीसरा ए तो ये स्टेट 6 पे जाएगा, और स्टेट 6 पे जाके ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, और इसमें ट्रिपल ए भी आ गया। सेम केस बी के साथ है, जिस मर्जी स्टेट से आप शुरू कर लें, फाइनल पे जाएं, ट्रिपल ए भी आ जाएगा, ट्रिपल बी भी आ जाएगा। ट्रिपल ए भी पॉसिबल है, ट्रिपल बी भी पॉसिबल है। तो इसमें खास तौर पे अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, पे कर लें, एक असाइनमेंट छोटी सी कर लें कि आपने ये हमारे पास एक दिया हुआ है फाइनाइट ऑटोमेटा, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, और फाइनाइट ऑटोमेटा ये दिया हुआ है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट एनएफए बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टॉपिक भी आपको सही समझ आ जाएगा। तरीकाकार वही है कि स्टार्ट स्टेट से आपने ये ए और बी, ए प्लस बी स्टार शो करना है, वो वही लूप लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ए और बी का लूप लग जाएगा, फिर आपने सिर्फ डबल ए शो करना है, और ये इंतहाई आसान इसका एनएफए बनना है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आमतौर पे ये होता है कि आसान, जी सॉरी बेटा सर लैंग्वेज भी जनरेट करनी है। लैंग्वेज तो बेटा जब आपका एनएफए बन जाएगा लैंग्वेज जनरेट होती रहेगी। हमारा काम होता है एफए बनाना या डीएफए बनाना, लैंग्वेज जनरेट होती रहती है। लैंग्वेज आप प्रैक्टिस के तौर पे कोई लैंग्वेज जनरेट करके देख लें, कोई उस पर खुद से अज्यूम करें। तरीका क्या होता है, खुद से कोई स्ट्रिंग अज्यूम कर लें, खुद से कोई स्ट्रिंग अज्यूम कर लें, और उसको एफए या एनएफए जो भी आपका आपने जो भी मशीन बनाई है, एक खुद से लैंग्वेज आप खुद से स्ट्रिंग आप अज्यूम कर लें, और उसको किसी एफए या एनएफए पे चला के देखें। आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। किसी एफए या एनएफए की जो वेरिफिकेशन का तरीका है ना, वो ये है कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स अज्यूम करें, उसको चला के देखें, अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो एफए ठीक है, एनएफए ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं होती, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं होती, फिर आपका एफए उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ आई? मतलब इसी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसी की कि यहां पर क्लेम ये किया गया कि ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। और
ये उसका एफ ए है जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई खुद से अज्यूम करता हूँ स्ट्रिंग, मैंने अज्यूम की इसे थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ ताकि आपको एफ ए भी नज़र आता रहे और थोड़ी स्क्रीन भी नज़र आती रहे। ये देखें, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग खुद से अज्यूम करता हूँ, ए बी ए बी ए बी 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 ए बी ए बी बी बी। अब ये मैंने एक स्ट्रिंग अज्यूम कर ली खुद से, इसको मैं इस स्ट्रिंग को मैं इस ये जो मेरे पास एफ ए बना हुआ है इसके ऊपर रन करता हूँ। ये एक्सेप्ट नहीं होता, फर्ज करें हालांकि एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर ये हमारा एफ ए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग में कंडीशन क्या थी, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन पहले आ सकता है शुरू पे, दरमियान में डबल ए लाजमी आएगा और एंड पे भी ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो मैंने इस कंडीशन के मुताबिक ही एक स्ट्रिंग खुद से लिखी, दरमियान में ये डबल ए आ रहा है और शुरू पे भी ए और बी का कोई कॉम्बिनेशन मैंने आर्बिट्रेरी लिख लिया और एंड पे भी ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आर्बिट्रेरी लिख लिया। और इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे इस एफ ए पे चला के देखा, अगर चलेगा तो हमारा एफ ए ठीक है, नहीं चलेगा तो नहीं सही। इसी तरह से आप कोई भी एफ ए बनाएं, एन एफ ए बनाएं, उसको चला के देख लें, चल जाए तो ठीक है, ना चले तो गलत। ठीक हो गया? जी सर। और बेटा कोई क्वेश्चन जो अब तक हमारी डिस्कशन हुई है जितनी भी, उसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।